श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए, श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए, श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव ही श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। कितना विचित्र होता है, समय जब हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंग बनने में समय नहीं लगता। इसीलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा के रखता है। संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश मान ये बुरे समय में चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि धन संचय करना चाहिए, बुरे समय में काम आएगा, पर परमात्मा कहते हैं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी है, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, इतिहास देखने की प्रेरणा देती है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। पर यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभवों या किसी का धोखा मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर उसे लग जाता है प्रतिकार। पहले तो समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग करें। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित करें अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जब अपने अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को अपने दुष्कर्म में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य ही ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का या धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है, यह भी देख लेते हैं। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न कर लेता है। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता रहता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, परिस्थितियां उसके सुख में बाधा नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छे कार्य या अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं ही सुख है। जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये जीवन कुछ
कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वह है जो हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने स्वप्न के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की तरह, एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हो। हम मुस्कुराकर दर्पण में देखेंगे तो दर्पण भी हमें हमारा ही मुंह दिखाएगा मुस्कुराते हुए। रूठ कर दर्पण में देखेंगे तो दर्पण वही दिखाएगा। हम खिलखिलाकर देखेंगे तो वह भी खिलखिलाता ही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना तो ये है कि आपने जीवन को क्या दिया। यदि हम जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी हमें सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता है, ये जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने एक आत्मा दी है पृथ्वी पर जीने के लिए। जहाँ तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ही ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन निकल जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वह शास्त्रों को समझने में। कई लोग फिर भी समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक सरल सी बात बताता हूँ जिससे आपका जीवन सुधर सके। जीवन और जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि है। जिह्वा यानी कि आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखे, इस सुंदर बनाए रखे, मधुर वाणी रखे। जितना भी हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये वाणी है अत्यंत शक्तिशाली। वाणी ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा।